बहुत टाइम है अभी। अगर इलेक्शन की बात करें तो 2022 में है, मतलब कोई कहता है कि टाइम बचा ही नहीं है। उन लड़कियों ने अपनी काबिलियत से 7 लड़कियां थी, 7 के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ी, रिकॉर्ड बनाया, अजय कोटियाल को हीरो बना दिया। जब ये सब हो गया तो नाम हमारा आगे कर दिया, अपना नाम पीछे कर दिया। कर्नल साहब कुंवारे हैं और सबसे बड़ी बात कि कर्नल साहब ने अभी तक शादी नहीं की है और ज्यादातर जो राजनीति में लोग हैं कुंवारे लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। ये बात बहुत इत्तेफाक लगती है राजनीति में। कर्नल साहब कौन सी वो पार्टी जिस पार्टी का जो है जल्दी आप दामन थामने वाले हैं और आपको लगता है कि वो पार्टी उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतर करेगी और लोगों की अपेक्षाओं पर कहीं न कहीं खरी उतरेगी? नमस्कार, मैं हूं नवल खाली और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच कर्नल अजय कोठियाल की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल, जिन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, साथ ही साथ यूथ फाउंडेशन के माध्यम से लगातार उत्तराखंड के युवाओं को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग भी देते आ रहे हैं। ऐसे में कर्नल अजय कोठियाल अब सक्रिय राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। काफी समय से कर्नल अजय कोठियाल सक्रिय राजनीति में आने की लगातार कवायद कर रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि कर्नल अजय कोठियाल जल्द एक पार्टी का दामन थामने वाले हैं। यहां तक कि सूत्र बताते हैं कि उनको पार्टी बतौर सीएम चेहरा भी प्रोजेक्ट कर सकती है। आखिर कौन सी वो पार्टी है जिसको कर्नल अजय कोठियाल ज्वाइन करने वाले हैं? इन सारी चीजों पर जब पहाड़ टीवी की कर्नल अजय कोठियाल से बातचीत हुई तो उन्होंने राजनीति के बारे में कई बातें शेयर की। बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका पहाड़ टीवी। थैंक यू नवल। कर्नल साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि आप अचानक, बहुत समय बाद अचानक से चर्चाओं में आ गए हैं और वो भी राजनीतिक चर्चाओं में, क्या कहें? अब ये राजनीति की चर्चाएं क्या होती हैं इसकी परिभाषा तो मेरे को आती नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी काम की वजह से जब से उत्तराखंड में आए थे और उनकी वजह से हम कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे। तो अभी क्योंकि बीच में हम 1 साल से जा रहे थे कहीं विदेश में कोई एक प्रोजेक्ट करने के लिए, फिर कोरोना का माहौल था तो उसमें वैसे भी ये देखने की जरूरत थी मेरे को कि मैं यहाँ पे रहूँ कि यहाँ पे कुछ काम उस माहौल में भी कर सकूँ, उसे बढ़ा सकूँ, तो वो चल रहा था। अब ये तो है कि हमको समझ में आ गया कि जब भी हमने कोई काम करने की कोशिश करी है वो क्योंकि हमारे साथ में युवा शक्ति रही है, क्योंकि हमारे साथ में मोटिवेटेड एक टीम रही है, समझदार लोगों का हमारे को सपोर्ट मिला है, तो उसमें ये जरूर रहा है कि अगर जो काम हमने कोशिश करी है वो कहीं ना कहीं कामयाब मॉडल दिखे, तो ये समझ में आ गया हमको कि हमें उस चीज को जिसे राजनीति बोलते हैं उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आज जो हम काम कर रहे हैं उसको शायद 10 गुना और ज्यादा लेवल पे कर सकते हैं। तो इसलिए चर्चाओं पे आजकल। सर, आपका ये मानना है कि आप विगत बहुत सालों से 2013 के बाद जब आपने जो है केदारनाथ आपदा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद जो है लगातार आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे, कई युवाओं की आपने जो है आर्थिक रूप से मदद की, कई लोगों को रोजगार के माध्यम से आपने मदद की। आपको क्या लगता है कि सामाजिक मदद और एक तरह से राजनीति में आने में कितना ज्यादा फर्क है? मतलब मेरे को तो ये समझ में आता है कि ये तो सब लीडरशिप है। अगर एक लीडर है उसकी क्या इच्छा होती है, उसकी ये तो नहीं होती कि मेरे को सरकारी घर मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए। उसकी ये इच्छा होती है कि मेरे को एक सरकारी घर मिले जहाँ पे मैं अपने दिमाग को सुकून के साथ में शांत रख के प्लान कर सकूं कि मैं जिस चीज के लिए मेरे को आज बनाया गया है मैं कैसे उसे अच्छा कर सकूं। तो अगर सामाजिक और राजनीतिक चीज है तो समाज से ही तो निकल करके जो लीडर बनता है उसे बोलते हैं एक राजनेता। तो वो अगर दोनों चीजें एक ही हैं, खाली थोड़ा सा आज शायद उसकी परिभाषाएं अलग हो गई होंगी, लेकिन अगर आप समाज के लिए काम कर रहे हो और अगर आप राजनीति कर रहे हो तो दोनों ना एक चीज होगी। राजनीति करने के बाद ही तो आप समाज का काम कर रहे हो। जब हमने कर्नल अजय कोठियाल से पूछा कि अक्सर देखा गया है कि राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जो कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने राजनीति की बुलंदियां भी छुई है। इस पर कर्नल अजय कोठियाल क्या सोचते हैं, तो सुनिए कर्नल अजय कोठियाल का इस बात पर क्या कहना है। ये तो मेरे को आपने पहली बार अभी बोला तो मैं भी यही सुन रहा हूँ और सोच रहा हूँ, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं, वो लोग मेरे को एडवाइस करें कि मेरे को क्या करना चाहिए आगे। देखो आपने कितनी बढ़िया बात बोली। मेरा तो 52 साल के हो गए तो मेरे को लग रहा है गुड यंगस्टर होगा, 20-22 साल का लगता होगा। तुम्हारे तो उन्हीं को बोलते हैं ना। अगर इस तरीके की सोच और भी उत्तराखंड के लोग रखते हैं
कि हमारे बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि शायद शादीशुदा नहीं है, तो एक कोई पुरानी गाथा है कि फलाना शादीशुदा नहीं था। नहीं सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, योगी जी, इसके बड़े बड़े उदाहरण जो है, कलाम जी बिल्कुल है, सब है। अजय कोठियाल जी खुद है। हाँ, वो भी तो है। सर, एक जो कुमारी व्यक्ति होते हैं उनसे जनता की ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो जो है जो भी करेंगे सब समाज के लिए करेंगे, कहीं ना कहीं इस बात में भी जो है दम है। कुमारा तो मैं नहीं कहूंगा, पर जोगी तो होने की जरूरत है, जो मतलब जिसे पकड़ करके जो पहाड़ों की तरफ भाग रहा है अपना तप करने के लिए, उसे पकड़ करके घुमा के नीचे लेके आना है कि ये धरती है, यहाँ पे तप कर, पहाड़ में बाद में जाना। वो वाले तप के लिए तो कुंवारे और ये जो नई शादीशुदा है उनके ऊपर डिस्ट्रैक्शन शायद कम होता होगा ना, तो वो चल जाता वो। वहीं जब सवाल पहाड़ों की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हुआ कि अब कर्नल अजय कोठियाल सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं, ऐसे में पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इनके पास क्या रोड मैप रहेगा? कर्नल साहब, एक सबसे बड़ी बात, पहाड़ों को आप जिए भी हैं और पहाड़ों में घूमे भी हैं बहुत अच्छी तरह से। आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में ऐसी अभी भी पहाड़ों में जो स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं या फिर सड़क, तमाम इन तरह की चीजों की बातें होती हैं, किस रूप में देखते हैं आप इस चीज को? और यदि आप राजनीति में आप आ ही रहे तो कैसे जो है इन चीजों में सुधार करेंगे? इसके लिए क्या रोड मैप या क्या प्लानिंग लेके चल रहा है? देखो, आज मैं 52 साल का हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसी मतलब एक तुलना करने की कोशिश करता हूँ उस चीज की कि जब मैं छोटा बच्चा था तो कैसे देखता था। ये देहरादून होता था, कहते थे यहाँ पे सबसे बढ़िया शिक्षा का एक हब है। कहते हैं नैनीताल कुमाऊं में सबसे बढ़िया वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। ये तो हो गई एक आज की जो लेटेस्ट तरीके की जो एजुकेशन है। अगर हम बात करें कि कहीं पे विद्यापीठ होते थे, वो हमारे हिमालय के पहाड़ों में होते थे। कहीं पे अगर किसी को बीमारियां होती थी पहले तो उनको ना पहाड़ों में भेजा जाता था, क्योंकि यहाँ की शुद्ध हवा, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की गंगा की जो छन 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 आवाज है, उसी से लोग ठीक हो जाते थे। तब कहीं ना किसी डॉक्टर की जरूरत होती थी, एक अच्छा एजुकेशन सेटअप, सब चीजें यहाँ पे होती थी। आज उसी उत्तराखंड में, मतलब मैं जब आर्मी से रिटायर होकर के आ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे को अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है तो मेरे को तो उसे दिल्ली भेजना चाहिए। 2.5 साल पहले मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं उस टाइम पे कहीं साउथ में था, तो जहाज में आ रहा था, कोरोना भी आ रहा था। तो तब ना उस टाइम, क्योंकि मेरे को पूरा सिनेरियो नहीं पता था क्या हुआ है घर में, तो मैं सोचता था कि क्या ऐसा होता अगर मेरी मदर को टाइम पे इवैक्यूएट कर लिया जाता और दिल्ली पहुंचा दिया जाता, तो क्या वो बच जाती? मेरे दिमाग में ना वो घूम रहा था। आज अगर मेरे को बोलेंगे कि कोई शॉपिंग करनी है अच्छी, तो मैं जाना चाहूंगा उसी दिल्ली में। तो अगर आज एजुकेशन, हेल्थ तो एक चीज होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर हमारी कुछ एरर हो गई है कि वो चीज बदली हो गई है यहाँ पे नहीं दिखाई देती, तो हमें तो फिर 2 कदम पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इन चीजों को कैसे लेके आए। अगर कोई भी ऐसी चीजों को करने के लिए कोई मॉडल कामयाब दिखे, हमें उत्तराखंड के लिए उस मॉडल को यहाँ पे लाके ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो पहाड़ों के हिसाब से किस तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। इस बीच अलग अलग कई क्षेत्रीय पार्टियां लगातार दावा कर रही हैं कि कर्नल अजय कोठियाल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ऐसे में कर्नल कोठियाल से जब ये सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन सबको मैं जानता तो हूँ, यहाँ से हमारा काफी ज्यादा इनसे मिलना भी हो रहा है। मैं मिला उत्तराखंड जनता पार्टी, एक आदमी को देखा, उसमें एक फौजी था, एक इंजीनियर था, एक एजुकेशन वाला था, एक इरिगेशन के रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, एक हरिद्वार से आ रखे थे बड़ी अच्छी ड्रेस कोड में। वो ऐसे ही एक उत्तराखंड सरकार में कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पे रहते और उनको पहाड़ की जानकारी है। तो मेरे को दिखा ये तो वो वाली एक एनर्जी है, एक वो ग्रुप है जिसके पास सब कुछ करने के लिए अपनी अंदरूनी क्षमता है। ऐसी में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से मिला, लड़के देखे मैंने, क्या जोश है, आंख से आंख मिला करके देखो उसके, आपको शर्म आएगी कि मतलब वो आपको घूर रहा है और पूछ रहा है कि सर बताओ, मेरे अंदर तो सारी एनर्जी है, आप मेरे को बता ही नहीं पा रहे हो मेरे को क्या करना चाहिए आगे, कौन सा अपने को हीरो समझते हो, कर्नल अजय कोठियाल बोलते हो। ये सबसे तो मैं मिल ही रहा हूँ, इनसे बड़ा अच्छा वो लग रहा है मेरे को, तो ये दिखता है इनकी भी ना कहीं कोई बहुत ज्यादा राजनीति जो होती है वो करने की इच्छा नहीं है कि मैं बनूंगा यहाँ का विधायक, मैं बनूंगा पार्षद, मैं बनूंगा एमएलए। वो देखते हैं मैं आज रिटायर होके आऊं तो कैसे मैं अपना योगदान इस उत्तराखंड की तरक्की के लिए दे सकूं। अगर इन सबको हम किसी तरीके से जोड़ सकें एक किसी बैनर में, जो बैनर हो सब मिलकर के डिसाइड करें
मेरे को लगता है 100% हमें ना तो क्या आप इनको जोड़ करके एक बैनर के नीचे लाना चाहते हैं? इस तरह का कोई प्लानिंग चल रही है? नहीं, कोई और अगर ऐसा बैनर बनाया उस बैनर के नीचे जाकर के उत्तराखंड के लिए करने की क्षमता रखते हैं और कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग भी ना एक आज राजनीति के साथ में जब शब्द जुड़ा जाता है प्लानिंग, तो लगता है पता नहीं कौन सी प्लानिंग हो रही है, यहाँ से इतनी सीट लड़ेंगे, वहां से उतनी सीट लड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं उस प्लानिंग की जो इससे बड़ी चीज है। इसके दिमाग को इस्तेमाल करो, इसकी युवा शक्ति को इस्तेमाल करो। जो आज अगर सही दिशा ना दी जाए तो वो दाऊद इब्राहिम बन जाए, उसे सही दिशा दी जाए वो अब्दुल कलाम बन जाए। पिछले 20 वर्षों से उत्तराखंड की राजनीति में लगातार राष्ट्रीय पार्टियां ही चुनाव जीतती आ रही हैं। ऐसे में क्या 2022 में क्षेत्रीय पार्टियां इन राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे पाएंगी? राजनीति का कोई आइडिया नहीं है, पर ये जरूर बोलूंगा किसी को भी आज ना ये कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि जो उसकी क्षमता है उसको किसी ना किसी के साथ में मिल करके आपस में 4-5 ग्रुप अलग मिल करके और कम से कम इतनी मोटी इतनी ताकतवर मुट्ठी तो बनाए कि वो किसी अंजाम में आ सके, चाहे वो छोटा सा अंजाम हो उत्तराखंड की तरक्की के। ऐसे में जब कर्नल अजय कोठियाल से असली सवाल किया गया कि आपके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तब कर्नल साहब ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। अब मैं फॉलोअर्स तो क्या बोलूंगा, ये तो सब मेरे ना एडवाइजर्स हैं बड़े अच्छे। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए, ये डायरेक्टली हमसे आकर के मिलके, ये हमारे कहीं रिश्तेदारों के थ्रू, टेलीफोन के जरिए ये हमको सही दिशा देते रहते हैं कि कहीं हम थोड़े बहुत अगर भटक भी रहे हो ना तो ये कहते हैं कि सर आपसे उम्मीद है, आपको घूर रहे हैं हम, टेढ़े मेढ़े मत होना। तो ये नहीं बोलते हमको कि कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, वो कहते हैं आप जो कदम लोगे वो सही होगा। मैं उन्हीं फॉलोअर्स को ये यकीन दिलवाना चाहता हूँ, हम पे भरोसा रखो, अजय कोठियाल वैसे ही रहेगा। एक चीज जरूर करना, शायद जो हम पार्टी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में जो प्लान करेंगे, आज से अगर मेरे को सुझाव आने शुरू हो जाए ना कि कैसे तरक्की के लिए क्या कदम लेने चाहिए, तो हम और तेजी से वो कर पाएंगे और इन फॉलोअर्स को भी हम बोलेंगे कि हम भी इनके फॉलोअर्स। इस बात का फिलहाल कर्नल कोठियाल ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा है कि इंतजार कीजिए, कुछ दिनों बाद कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होने वाला है। कर्नल कोठियाल के साथ इस वक्त हजारों युवा जुड़े, तो उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी ये बात कही। मेरे लिए भी ये कि ये एक बड़ा स्ट्रांग स्टेप है। अभी तक तो चर्चाएं चलती थी कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, कभी होता था कि इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब ना ये वो टाइम आ गया है, ये वो कदम आगे लेने का समय आ गया है जिसमें अब हमको भी बोला जाएगा पॉलिटिशियन अजय कोठियाल। बिल्कुल, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे युवाओं की, एक्स सर्विसमैन की, उन स्ट्रांग महिलाओं की जिनसे मैं जब मिला हूं बीच में गाँव में, उन्होंने मेरे को ना बड़े तरीके से अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई हैं जोश की, कामयाब होने के पहाड़ों में क्या तरीके होते हैं उनकी। आज मेरे को उनकी जरूरत है। मेरे पे यकीन करके मेरे को जरूर मदद करना। मैं अपने फैसले में जो आज ले रहा हूँ, 2 साल के बाद में कहीं मेरे को ऐसा ना लगे कि मैंने ये फैसला गलत लिया है। और मेरे को लगता है अगर ये 2 साल के बाद में गलत माना जाएगा तो उसमें ना मेरी कमी मानी जाएगी, क्योंकि आज मैंने पूरे प्लानिंग से वो फैसला लिया। 2 साल में हो सकता है मैं कहीं घबरा जाऊं, लेकिन अगर ये सब मेरे साथ में हो गया तो कर्नल अजय कोठियाल को 200% कोई जो हम नाम ले रहे थे दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा ना, तब भी नहीं घबराएगा। तो कर्नल कोठियाल से हमारे कई सवाल जवाब हुए, लेकिन जो कौन सी पार्टी वो ज्वाइन करने वाले हैं इस बात का वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों बाद कर्नल कोठियाल कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसी तरह जुड़े रहें पहाड़ टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।